राजनेता होता है क्या किसी पार्टी को छोड़ता है, दूसरी पार्टी से अपना रिश्ता जोड़ लेता है। मैंने किसी पार्टी से रिश्ता भी नहीं जोड़ा था और मेरे साथ नीतीश कुमार का यह आहत था कि आप राजद छोड़कर यहाँ आए हैं, आप एमपी का इलेक्शन लड़िए, जीत जाएंगे। अगर नहीं जीत पाए तो आपको एमएलसी बनाकर वजारत मंत्री बनाएंगे। मेरे साथ जो 4 लोगों ने छोड़ा था, हम लोगों ने उसमें 3 को वजीर बनाया। आपके इस बेटे और भाई के लिए भी वजारत की कुर्सी तैयार थी। अब्दुल ईमान ने उसकी परवाह नहीं की। बीजेपी की तरफ कदम बढ़ता हुआ नीतीश कुमार का देखा तो फौरन उसकी पार्टी को रिजाइन कर दिया। आप देखेंगे ये जो मुजाहिदीन है ये जीते कब थे? 2010 में भी ये भाजपा के गठबंधन से इलेक्शन में उम्मीदवार बने। आपने उनको वोट नहीं दिया। 2014 में जबकि मैं इलेक्शन लड़ने के लिए जगह खाली किया, जिमनी इलेक्शन में जबकि बीजेपी से जब अलग हुई थी तब उसको जीत नसीब हुई थी, वो भी खैरात और सदके से। मैं अगर चाहता तो उसका टिकट कटवा देता। मैं नहीं जान रहा था कि आदमी इतना नमक हराम हो सकता है। उसके बाद फिर आप देखेंगे 2014 में एमपी का इलेक्शन छोड़ दिया और मेरे 2015 में लालू जी ने मेरी बड़ी वो की, बहुत सारे लोगों को लगा दिया कि अब्दुल ईमान को आने के लिए कहो। अब्दुल ईमान आएगा, क्योंकि उस चारों जिला में मैं अकेला एमएलए था और उनको पार्टी का टिकट देने बोलो। तस्लीम साहब ने इत्तेफाक से सब पार्टी छोड़ दिया और मैं तनहा था। उसने कहा कि चारों जिला का अब्दुल ईमान टिकट भी बांटेगा और अपना इलेक्शन भी लड़ेगा। मैं उस वक्त आ जाता तो आसानी के साथ जीत सकता था, लेकिन मेरे भाइयों मैं उस वक्त आना गवारा नहीं किया। मेरी मुलाकात जनाबी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से हुई। आफ्ताब साहब इंजीनियर यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये कांग्रेस के बड़े लीडरों में हैं और इसी साज कमेटी के मेंबर थे। इनसे हमारा पुराना रिश्ता था। आदिल हसन एडवोकेट को आप देख रहे हैं, वो 10 में ही कॉलेज से निकलने के बाद ही उनको पासवान साहब ने बड़ा मकाम दिया और वो वहाँ से इलेक्शन लड़े हुए। हम सब लोगों ने मिलकर बैठ कर यह तय किया कि साहब एमएलए एमपी बनना बड़ी बात नहीं है। लोग वजीर भी बने हैं लेकिन अपने बस्ती का पुल भी नहीं बना सकते। असल कौम को उठाना जरूरी है और कौम कैसे उठेगी? कौम उठेगी इस तरह से कि यहाँ पर पासवान दबे कुचले थे। ब्राह्मण भूमिहार राजपूतों के सामने में यादव कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे। लालू ने अपनी सियासी जमात बनाई, आज ब्राह्मणों के मुकाबले में अपने यादवों को खड़ा कर दिया। कोयरी कुर्मी सब्जी बेचने से उनको फुर्सत नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार ने देखा कि सब कोई मेरा शोषण कर रहा है, हम अपनी जमात बनाएंगे। नीतीश कुमार जी ने अपनी जमात बनाई, आज कोयरी कुर्मी को इज्जत मिली और आज देखिए मल्ला का नेता हो गया, माझी का नेता हो गया। मुझे ये कलक था कि हमारी 18% आबादी है, फिर हमारा नेता कौन बनेगा और हमारी पार्टी कहाँ होगी। मैंने तमाम तर वजारत की और उम्मीदवारी की कुर्बानी देकर अपनी जमात को खड़ा करने के लिए आया और 2018 में मौलाना का इंतकाल हो गया। 2019 में भी फिर कांग्रेस ने मुझे कहा कि हमारे टिकट पर आप इलेक्शन लड़िए। अहमद पटेल साहब हयात से थे, दिल्ली से मुझे टिकट देने का ऑफर किया गया। मैंने कहा जिस बाबरी मस्जिद में ताला लगाया है जिस पार्टी ने, मैं उस पार्टी का उम्मीदवार नहीं बन सकता। अगर बाबरी मस्जिद में ताला नहीं लगता, मूर्ति नहीं बढ़ती तो बीजेपी के ये घिनौने दिन आज हमको देखने नहीं पड़ते। इसलिए मैं उस कांग्रेस में नहीं जा सकता। उन लोगों ने समझा कि कांग्रेस में नहीं जाएंगे तो उन लोगों ने राजद को लगा दिया। यही मनोज झा जी हैं, इन लोगों ने राजद के लोगों ने कहा कांग्रेस से हम लोग टिकट ले लेते हैं, मौलाना इंतकाल कर गए, सिक्का कोई झगड़ा भी नहीं है, आप राजद से लड़िए। लेकिन मुझे यही जिद थी, कुछ वसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस खाक थे, यही फिर जमाना शहादत के असबाब और हमने यही शहादत का रास्ता अख्तियार किया कि मैं नहीं बनूंगा एमएलए, नहीं बनूंगा एमपी, लेकिन अपनी जमात को खड़ी करके जाऊंगा। अल्लाह तबारक तआला का एहसान हुआ कि 2019 में मैं 2,94,000 वोट ले गया और हार गया। लेकिन उस हारने के बाद भी मेरे रास्ते खुले रहे थे दूसरी तरफ। मैंने कदम कहीं डगमगाने नहीं दिया। यहाँ से कमरुद्दीन साहब को जिताया, जबकि मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए बोल रहे थे। उसने पार्टी से वफादारी की थी, उसको जिताने का काम किया। लोगों को यकीन हुआ कि एमआईएम जीत सकती है और 2020 में आप लोगों ने 1 2 नहीं 5 आदमी को जिताकर पहली बार बिहार की असेंबली में आजादी के 75 साल के बाद मुस्लिम क़यादत अगर दाखिल हुई तो आपके इस बेटे की सरपरस्ती में बिहार के असेंबली में पहली आवाज गूंजी जो किसी की गुलाम नहीं थी बल्कि आजाद आवाज थी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज। और जब पे दर पे इस इलाके की नाइंसाफी की बात करने लगे, एमएलए एमपी बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक लड़ाई वकील की तरह बहस करने वाले कम लोग हुए होंगे। हम जनाब तस्लीमुद्दीन साहब को मुबारकबाद देते हैं, उस बेचारे ने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ी। लेकिन मुझको जो कुछ सीखने का मौका मिला, मैंने जो उससे लड़ी, नई नस्ल के लोग होंगे, जो हमारे पढ़े लिखे लोग होंगे, आलम भाई हमारे सीनियर रहे हैं, साबिर हमारे क्लास फेलो रहे हैं, हम लोग उस जमाने से इस बस्ती से हमारा रिश्ता रहा है। आज आप लोग जो कुछ देखते होंगे उसमें आप महसूस कर लीजिए कि जो लड़ाई हमने लड़ी है वहां पर 2012 में, मास्टर साहब इन लोगों को याद होगा कि 2012 में 30 हाई स्कूल हमने सैंक्शन करवाए सिर्फ इस बहस पर
कि आबादी मुंगेर की 13,88,000 हाई स्कूल दोगे और हमारा किशनगंज 17 हाई स्कूल दोगे। आपके बेटे की लड़ाई की वजह से वो हुआ। मेरे जीतने के बाद महानंदा में कटाव का जो मामला हुआ, जितने बांध हमने बनवाए, गाछपाड़ा के पास कटा हुआ था, वो बांध आपके इसी अख्तुर्रहमान के सैंक्शन किए का नतीजा था। मैं 2014 में 40 ट्रांसफार्मर खरीदा एमएलए की राशि से, स्कीम सैंक्शन किया, एमपी का इलेक्शन लड़ गया तो मैं उसका शिलान्यास नहीं कर पाया। और दूसरा जो खैरात में एमएलए बना तो गोया माँ के पेट से ही हाफिज निकला। अभी गिनती भी उल्टी हुई और दूसरे दिन से फिदा काटना शुरू कर दिया। दरख्त गिरा पीपल का आंधी में और गांव का पगला बोलता है कि हमने इसे उठा लिया, है ना। सारा काम किया हुआ हमारा था, बिजली का काम हमारा किया हुआ। सड़कें जितनी बनाई, आप लोग का रिश्तेदार है रानी में, आप जा रहे हैं पिपला जा रहे हैं, पिपला में 7 जगह से सड़कें मिलती है। रानी का रास्ता, मौधे का रास्ता, खुद उनके गांव में पुल और सड़कें जितनी हमने बनाई है उसकी दलील नहीं है। अभी यहाँ पर नहीं है, इस्तेक साहब लोग गवाह होंगे। नूरुल भाई लोग अक्सर वो करते रहे हैं, लंबू भाई उस जमाने से हमारा साथ देते रहे हैं। रघुवंश बाबू आए, एक साथ हमने 17 जितनी भी लाडू फात से लेकर के पिछड़ा तक जितनी भी सड़कें बंगाल की थी, बिहार बंगाल की जितनी भी सड़कें थी, मैंने उसको सारा को जोड़ने का काम किया। अल्लाह का शुक्र है, काम करने में मैंने कमी नहीं की। आप अंजुमन इस्लामिया को कोई जानता तक नहीं था, जो 1956 में उसकी जमीन रजिस्ट्री हुई थी और मैंने 2005 में उसका म्यूटेशन कराया। अंजुमन इस्लामिया की जगह पर आपने देखा बाजार में क्या था, घाटी और जंगल, मैंने उसको साफ कराकर मुसलमानों के हल्के में सबसे पहला कम्युनिटी हॉल बनाने का काम किया। हमने लोगों को जोड़ने का काम किया। आज मैं इस मकाम पर आ गया हूँ कि बिहार में मुस्लिम सियासत की एक आवाज एमआईएम बन चुकी है और आज 3 लोग आपके दरमियान में आ रहे हैं। एक वो है जो कांग्रेस पार्टी है जिससे आपका दिल जला हुआ है, यही कांग्रेस पार्टी है जिसका दर्द अब गम सुनाया जाए तो तकलीफ होगी। लेकिन कल तक मेरे बाप भी, मेरे दादा भी, आप भी थे कांग्रेस में, क्योंकि कहा गया है कि जब तो पानी न मिले तो ढेला से वजू कर लो। आज जब पानी आ जाए तो फिर जो आप आए तो मुंह पर खास वो करना पड़ेगा। अपना बच्चा नहीं हो तो अचेरे चचेरे भाई के बच्चे को गोद में ले लेते हो, और अगर अपनी औलाद हो जाए तो फिर अपने औलाद को गोद में लेते हो। लोगों कल तक हमारी मजबूरी थी कांग्रेस, लेकिन आज कांग्रेस हमारी मजबूरी नहीं है। आज हमारी जमात खुद खड़ी हो गई है और कांग्रेस का जो एमपी है उसके अंदर में एक ही खूबी है कि मोहम्मद हुसैन आजाद साहब का बेटा है, अब बाकी किसी काम के लायक हो सकते। मैं तो समझता हूँ कि गांव के मुखिया को भी जो सूझबूझ है अपने ग्राम पंचायत को उठाने के लिए, उस शख्स की सूझबूझ नहीं। मुझे असेंबली में रहने का मौका मिला है, उस शख्स को कोई सोने का चमचा लेके पैदा हुआ है, उसको अफसर होना चाहिए था, कहीं से भी समाज की खिदमत का जज्बा लिए सियासत में नहीं आना चाहिए था। तो आपने तो उसके बारे में तय कर लिया है, लोगों को पहचानता है, लोगों के मसाइल पहचानता है। दूसरी तरफ आपका नुमाइंदा आ रहा है, मैंने कहा आपका ये भाई, आपका ये बेटा जब बीजेपी की भनक लगी थी तो अपनी उम्मीदवारी इसने इनकार कर दिया, वजारत की कुर्सी छोड़ दी। लेकिन ये लोभी और लालची लोग, जो लोग अपनी जात की खातिर अपनी मिल्लत का सौदा करने चाहते हैं, ये सौदागर आपके दरमियान में आया है। आज बीजेपी जिस मकाम पर आ गई, मुसलमानों की दाढ़ी से उनको दिक्कत, मुसलमानों की टोपी से उनको दिक्कत, 2002 के गुजरात के जख्म अभी हमारे ताजा है, माओ बहनों की लुटी हुई इज्जत की चीख अब भी हमें सुनाई देती है। मेरे भाइयों, आज अगर कोई बीजेपी हमारा शरीयत का दुश्मन है तो वो मोदी है। अगर हमारे मस्जिदों का दुश्मन है, हमारे मीनारों का दुश्मन है, हमारे उलमा के सर के ताज का अगर दुश्मन है तो ये कौन है? ये वही मोदी है। ये वही मोदी है जो बिल्किस की इज्जत उठती है और उसको रेप करने वालों के गलों पे माला डालने वालों की सरपरस्ती करता है। आज हमारी शरीयत तलाक बिल को इसने पेश करके हमारी शरीयत पर हमला किया है। सीएए का कानून बनाकर मुसलमानों को परेशान करना चाह रहा है। 370 के दफा को उसने खत्म करके आज कश्मीर के मुसलमानों के हुकूक को पामाल किया है और नीतीश कुमार ने इन तमाम मामला को उनका साथ दिया है। तो क्या कोई गैरतमंद इंसान बिल्किस के जानियों की हिमायत करने वाले बीजेपी को वोट देगा? दे सकता है क्या? मस्जिद के मीनारों को तोड़ने वालों की हिमायत आप कर सकते हैं क्या? जिन लोगों ने सीए का कानून बनाया, तलाक बिल बनाया, उसका साथ आप देंगे क्या? जिन लोगों ने हमारे नमाजियों को लात मारा है दिल्ली में, जहां हमारे बाप दादा की सल्तनत थी, क्या ऐसे जालिमों का साथ देंगे आप क्या? तो अगर जालिमों का साथ नहीं देंगे तो मुजाहिद का साथ देना, किसका साथ देना है? मोदी का साथ देना है कि नीतीश का साथ देना है? मोदी का साथ। तो 70% आबादी है यहाँ मुसलमानों की, 30% हमारे दलित भाई हैं जिनकी तरक्की की लड़ाई हम लड़ते हैं। क्या इस सरजमीन से कोई आदमी कितना जमीर फरोश होगा? मैं दावे के साथ कहता हूं नौजवानों, सीमांचल के लोग गरीब हो सकते हैं, पेट उनका खाली रह सकता है, बदन पे अच्छे कपड़े नहीं रह सकते हैं, लेकिन ईमान के सौदागर कभी नहीं हो सकते हैं। ईमान के सौदागर कभी नहीं हो सकते हैं। ये मीर जाफर है, ये मीर जाफर है और मीर जाफर को कभी इज्जत नहीं मिल सकती है। ये मुनाफिकीन में से है।
मुनाफिक का काम यही होता है कि सामने में दोस्त बनकर रहे और अपने कंबल के अंदर में छुरी लेकर के आए। क्या इससे मुनाफिक को फटकने देंगे? देखो एक बात कह लो मेरे नौजवानों, किसी शरीफ आदमी के लिए यही काफी नहीं है कि किसी गंवार के यहाँ उनकी बेटी का रिश्ता हो जाए। उनके कोई गंवार के यहाँ से पैगाम भी लेकर आए तो पहले हमारे खानदानी जो लोग थे तो किसी गंवार का रिश्ता ले आता था तो चौकी का पौवा में बांध के उसको पीटता था कि हराम को मेरे यहाँ तुम आने की हिम्मत कैसे की। मैं चकला के कही हूँ नौजवानों, मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम जदयू में वोट दोगे, मैं तो ये कहूंगा कि जदयू वाला अगर आवाज भी उठाए ताकि बिल्किस के जानी मेरे बस्ती में आने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई। ये जिस दिन कर लोगे पहले तो बाबरी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाकर होंगे चिढ़ाने वाले, तुमको मेरे बस्ती में आने की हिम्मत कैसे हुई। उनके लोगों को जवाब नहीं है। जिस पार्टी से आया नेता का नाम नहीं ले पाता है, उन बेशर्मों को पूछो किस पार्टी से आए हो, तुम जीतोगे तो किसको मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनाओगे, कहा किसान की तरक्की करेंगे, किसान की विकास करेंगे। देखा कि नहीं देखा कर, उनके मुंह में जबान नहीं है कि अपने लीडर का नाम दे सके। ये कौन लोग हैं? ये लोग अपने खातिर पूरी कौम के सौदागर हैं। ये कौन लोग हैं? अपने कौम के खातिर मिल्लत का सौदागर है। इनको कान खोलकर बता दो कि सिकंदर वक्त तुमसे बहुत बासलाहियत था, उसको तो कौम ने कबूल ही नहीं किया, शाहनवाज को तो कबूल ही नहीं किया, तो तुम किस खेत के मूली हो के तुमको कोई कबूल करेगा। मेरे गैरतमंद नौजवानों, अपने बस्ती के उस नौजवान को जो बह गया कल तक कहता था कि हमारा जदयू साथे थी काम कराम, तो मैंने कहा हाँ, कल तक अगर राजद के साथ जदयू थी तो मैं तुमको कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन आज वो जदयू बीजेपी के साथ चले गई है। बच्चे की पिटाई नहीं होती है मकतब में, 4 किलो नाच जो रहे तो मुंशी जी काल से नहीं जाओ, बचपन में किया है कि नहीं। तो नीतीश कुमार ठीक उसी तरह से मोदी के सामने में क्या बोलता था कि हुजूर अब कहीं नहीं जाएंगे हम, है ना। तो अब नीतीश कुमार भाग सकता है? जब नीतीश नहीं भाग सकता है तो नीतीश के दलाल आपकी बस्ती में आने की हिम्मत करेंगे? ये नीतीश नहीं, ये मोदी का दलाल है, और ये मोदी का दलाल आपकी बस्ती में आ रहा है। मेरे भाई, कभी भी इसको दाखिल होने मत दीजिए। देखो, मस्जिद बनाना सवाब का काम, जितने मस्जिद बनाई उसने जन्नत को अपना घर बनाया, लेकिन हमारे उलमा है, पूछ लो इनसे कि उसी मदीना की सरजमीन पर मुनाफिकीनों ने मस्जिद ज़रार बनाई, और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां मस्जिद हरम को तामीर करवाया, जहां मस्जिद नबी तामीर करवाई, वहीं मदीना में जाकर मस्जिद ज़रार को तोड़वा देने का काम क्या मौलाना तोड़वाया कि नहीं तोड़वाया? तो जो काम मुनाफिकीन करे उसको तोड़वा दो, जो काम मोमिन करे उसकी मदद करो। इस वक्त पूरे मुल्क में दलितों की, मजलूमों की, बहनों की, बेटियों की शरीयत की पासदारी के लिए अवैसी उठता है कि नहीं उठता है? अवैसी आपकी आवाज है कि नहीं? अवैसी की आवाज सुनते तो सीना चौड़ा होता है कि नहीं है? अभी जो मौलाना हमारे वो क्या नाम है, सलमान अजहरी साहब, इत्तेफाक से हम लोग उस दिन गुजरात में थे, सलमान अजहरी साहब आया, हम लोगों ने उसको स्टेटमेंट दिया उसके लिए, और हमारा नेता जाकर सीना खोल कर लड़ा कि मौलाना सलमान अजहरी को अगर कुछ भी हुआ तो हम शहादत देने के लिए पेश होंगे। ये कोई कांग्रेस का लीडर नहीं था, यही आपका MIM का लीडर, वही एडवोकेट पठान साहब थे, तो हम तो वकील भी करके दिया हम लोगों ने। मेरे भाई, इन मुनाफिकीन से आप वो कीजिए, अपने को मुक्ति दिलाइए। इस शख्स के पूरे सियासी कैरेक्टर को पढ़ लीजिए। ये समाज के उबास लड़कों का, समाज के आवारा लड़कों का, समाज के बिगड़े हुए लड़कों का, या कुछ ऐसे लोग जो लोग अपने जाती मुफाद की खातिर अपने कौम को सौदा करते हैं, ऐसे सौदागरों का सरदार है। मुझे यकीन कामिल है, मुझे पुख्ता यकीन है कि कबूतर के अंडे से कभी चील पैदा नहीं हो सकता, और किशनगंज की सरजमीन से कभी कोई मुनाफिक और मोदी का एजेंट नहीं। अगर आपको एक गरीब के बेटे को, मुन्ना मुश्ताक साहब को अगर MLA बनाया था, किसी चकला की सरजमीन ने बनाया था, और अख्तर ईमान की डूबती हुई कश्ती को अगर बचाया था तो चकला की सरजमीन ने बचाया था। आज मैं समझता हूँ ये सिर्फ चकला का मामला और किशन का मामला नहीं है, पूरे बिहार के मुसलमानों का मसला है, पूरे बिहार के दलितों का मसला है। एक आवाज असेंबली में उठी है, एक जमात खड़ी हो रही है। बिहार शरीफ में 105 साला मदरसा अजीजिया में 4000 किताबें जलाई, कुरान मजीद के नुस्खे जलाए गए, मस्जिद का मीनारा तोड़ा गया, 40 से 45 मुसलमानों की दुकानें लूटी गई। पूछो कांग्रेस के लोगों को, पूछो जदयू के लोगों को, पूछो राजद के लोगों को, किसी के मुंह में जबान नहीं हो सकी अगर वहां के जले हुए घर की भी आवाज किसी ने उठाया, लुटी हुई दुकानों की आवाज किसी ने उठाई, तो आपके बेटे ने, अख्तर ईमान ने नहीं, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सिपाही अख्तर ईमान ने। वक्त बड़ा अजीब व गरीब है। मैं एक बात पूछता हूँ चकला के नौजवानों, अक्सर मैं जाता हूँ, लोगों को पूछता हूँ, अरे चौराहे पे बच्चा खड़ा है, उनसे पूछो कि नाम क्या है? जैद बकर राम श्याम कहरी। बेटा, गांव का मुखिया कौन है?
पहले मुखिया कौन था? अभी मास्टर आलम साहब को जानते हो? लंबू जी पहले समिति थे, जानते हो? डॉक्टरी कौन करता है? सबका नाम फटफट बताता है। तो बोला अरे बेटा तुम्हारा बाप का नाम क्या? अब बच्चा कुछ नहीं बोले। जो सबका नाम जानेगा बच्चा बाप का नाम नहीं जानेगा। फिर पूछते हैं कि अरे क्या नाम है रे तुम्हारे बाप का? बोलो। बच्चा कुछ नहीं बोलता है। तो कोई आपके साथ खड़ा होगा तो बोले मत पूछो इनको, इनका बाप मर गया होगा। कोई दूसरा कहेगा नहीं नहीं लगता है इसका बाप को चोर चुड़ैल होगा, इसका नाम लेते हुए शर्माता है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? मैं एक सवाल करता हूं चकला के नौजवान कि अबेरिस्टर सुधीर को भी रहने देना। यादव का नेता कौन है? कुर्मी का नेता? मल्ला का नेता? पासवान का नेता? अवैसी साहब को रहने दो। बताओ तुम्हारा नेता? कोई नहीं। तो चौक के उस बच्चे का जो हाल है तो उसका आपका हाल है कि नहीं? वो हमारा हाल है कि नहीं है? अब अल्लाह का शुक्र है चौक का बच्चा आज से कई दिन पहले ठाकुरगंज में थे, रात के 9:30-10 बज रहे थे, तरावी की नमाज हो रही थी, गाड़ी मेरे साइड में लगी थी, ट्रेन के ऊपर बच्चा खड़ा था और मेरे झंडे के तरफ देख के बोलता है साहब ये कौन होता है आपका? क्या बात है बोलो। नहीं कौन होता है आपका? अभी साहब को तरफ दिखा के मैंने कहा कि मेरा भाई है। तो बच्चा बड़े स्टाइल से बोलता है अरे साहब ये सच तो सबका बाप। एक बच्चा 11 साल का बच्चा बोलता है ये तो सबका बाप है। कई नेता का नाम भी लिया कि इसका उसका भी बाप है। तो मेरे भाई आप इसको नहीं पसंद कीजिएगा। हमारे यहाँ के चंद नौजवान गुमराह है, बोले हमारा जदयू छीन है, हमारा भाजपा थोड़े छी। तो मैंने कहा कि रे बुका, एक दुकान में बड़ी अच्छी चाय बनती थी, तो अपने दोस्त को कहा कि चलो वहाँ चाय पीने जाएंगे। वहाँ जो चाय पीने के लिए गया तो वहाँ देखता है कि अब चाय की दुकान खत्म हो गई, शराब की दुकान खुल गई है। क्या शराब पियोगे? है ना? वो कसाई बकरा काटता था, अब वो कसाई बकरा नहीं काटता है, वो काला जानवर काटने लगा है, उसमें चर्बी भी बहुत ज्यादा है। तो क्या उसे खरीद लोगे? अगर तुम जदयू में थे उसकी दुकान बदल गई है। अगर गाड़ी अजमेर जा रही थी तुम उसमें बैठ गए और यूपी में ले आकर के ड्राइवर कहता कि नहीं अब हम अजमेर नहीं जाएंगे, अब हम हरिद्वार मंदिर में पूजा करने जाएंगे, तो तुम उतरोगे कि नहीं उतरोगे? तो आपके गांव का कुछ लोग चढ़ा हुआ है, गाड़ी हरिद्वार की तरफ है, उनको उतार लीजिए, उसका ईमान भी बाकी नहीं है ना? वो नहीं तो बकरा के नाम पर दूसरे का गोश्त खरीद के लेके आ जाएगा, असम को बर्बाद करेगा। बचाइएगा कि नहीं बचाइएगा? एक भाई का हक बनता है कि दूसरा भाई अगर डूबे तो उसको उठा लीजिए, भाग जाए तो उसे बचा लीजिए। ये पैगाम दूसरे तक पहुंचाइए। मेरे भाइयों कस्में खाइए कि सबकी जमात खड़ी हुई है। बच्चा यतीम पड़ोसी के मरने से नहीं होता है, बच्चा यतीम बाप के मरने से होता है। इंसान दस्तो बाजू कट जाए तो मरता नहीं है, गर्दन कट जाए तो लाश होती है। जिस कौम का कोई सरदार नहीं वो कौम लाश की तरह है। खुदा के वास्ते आज हमारे हिंदुस्तान में एक सरदार जन्म लिया है। अगर मुजाहिद को वोट दोगे तो कौन मजबूत होगा? मोदी। क्या मोदी को मजबूत करेंगे आप? इतना आसानी से करेंगे? क्या मोदी को मजबूत करेंगे आप? नहीं। अगर अख्तुनिमान को वोट दोगे तो कौन मजबूत होगा? अवैसी। गिरानी बढ़ी, तेल की कीमत बढ़ी, नोटबंदी हुआ, कोरोना बंदी हुआ, सब गरीब हुए कि नहीं? परेशान हुए कि नहीं? हिंदू मुस्लिम सब हुए कि नहीं? फिर भी कुछ सांप्रदायिक लोग कहते हैं कुछ भी हो जाए, बदन पे न रहे कुर्ता, पेट में नहीं रोटी, फिर भी मोदी। तो आपको भी कहना पड़ेगा गर्दन बचे न बचे, अब की बार अवैसी। और हम लोगों ने नारा दिया है, वो नारा लगा दीजिए। कांग्रेस ने हमारी मस्जिद में ताला लगाया। अभी हमारी नौकरी हो रही थी 3,68,000, हमको नौकरी में 1,73,000 कर दिया। राजद ने भी हमारा साथ नहीं दिया। जदयू ने सारे मुस्लिम दुश्मनी में साथ दिया और भाजपा तो हमारी दुश्मन ही है। तो सबके दिल में खोट है कि नहीं है? सबने दिया हमको चोट है कि नहीं है? तो अब हम लोग नारा लगाते हैं सबके दिल में है खोट, सबने दिया है हमको चोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब अपनी पार्टी अपना। सही है? नारा लगा दीजिए एक बार जनाब। ये बोलेंगे कि सबने दिया है हमको चोट, और आप क्या बोलेंगे? अपनी पार्टी अपनी वोट। अपनी वोट नहीं, वोट तानी से अपनी पार्टी अपना पार्टी तस्वीर सबने दिया है हम